हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस महा मैराथन सेशन में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से आज महा मैराथन सेशन की दूसरी पार्ट आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 150 से ज़्यादा क्वेश्चन, 100 प्लस 150 से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग एक बार जा करके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये दो सेशन आपके ऐसे हैं जो मार्च और अप्रैल महीने के पूरे करंट अफेयर को इस दो क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे दोस्त हैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार जितने भी लोग हैं सारे लोग क्लास जा करके जरूर देखिएगा इस महा मैराथन सेशन को, क्योंकि यही वो सेशन है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम टाइम में सारी चीजें आपको इस सेशन में मिलेंगी, इन दोनों आपके सेशन में। ठीक है, तो आज इसका पार्ट 2 अपलोड होगा। पार्ट 2 आपके सामने है। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा डियर, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और याद रखिए, हमारे जो घटना चक्र है, समसामयिक घटना चक्र, उसका उद्देश्य एक ही है, वो है आपकी सफलता। आपकी सफलता के लिए हर वो प्रयास घटना चक्र करेगी जो जरूरी है। चलिए आइए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, और बीच बीच में सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में आंसर भी आते रहना चाहिए इन क्वेश्चन का, जो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा है, लामितीय 2022 संयुक्त सैन्याभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया है? लामितीय हमने कई सारे युद्धाभ्यास डिस्कस किया है डियर। लामितीय युद्धाभ्यास, खंजर युद्धाभ्यास, बालिकतन युद्धाभ्यास, दस्तलिक युद्धाभ्यास काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तो हाल ही में वरुण युद्धाभ्यास भी हुआ था, तो ये सारे युद्धाभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लामितीय संयुक्त सैन्याभ्यास जो है किसके बीच में आयोजित किया गया है? भारत और सेशल्स के बीच में। याद रखिएगा, भारत और सेशल्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है डियर? तो 20 मार्च को। इसी दिन गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और दिवस में तो हमने आप लोगों को बताया है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, ये 5 दिवस ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है डियर, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका 20 तारीख को गौरैया और खुशहाली दिवस, 21 को वन संरक्षण दिवस, 22 को एक प्रकार से विश्व जल दिवस, 23 तारीख को शहीद दिवस और 24 को टीबी दिवस। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, छाप लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 20 मार्च। नेक्स्ट हमारा है, हीरो इंडिया सुपर लीग 2021-22 कौन सा डियर? हीरो इंडिया सुपर लीग 2021-22 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? कब से कब तक होगा हीरो इंडिया सुपर लीग 2021-22 का आयोजन? आज के सेशन में कोई भी डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस सेशन में डियर जितने भी डिटेल्स हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, जो भी वीडियोस हमने पहले इसके वन लाइनर सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया है, उन सारी चीज़ों का निचोड़ आज आपके सामने उपस्थित होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हीरो इंडिया सुपर लीग 2021-22 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 19 नवंबर 2021 से 20 मार्च 2022 तक किया जाएगा। ठीक है, ये इसका कौन सा संस्करण है डियर? तो 8वां संस्करण है। और इसमें विजेता कौन बना है? तो हैदराबाद FC। पराजित कौन हुआ है? तो केरला ब्लास्टर्स जो है पराजित हुआ है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है कि इसका संस्करण कौन सा है, तो 8वां संस्करण है। विजेता कौन है? तो हैदराबाद FC। और पराजित होने वाली टीम कौन सी है? तो केरला ब्लास्टर्स। ठीक है, और आयोजन हुआ था 19 नवंबर 2021 से लेकर के 20 मार्च 2022 तक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? आपको पता है 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, और उन 5 राज्यों में होने वाले जो चुनाव थे, जिसमें आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मिजोरम है, गोवा है, यहाँ के मुख्यमंत्रियों के नाम आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए डियर। नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? भगवंत मान। ठीक है, भगवंत मान करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है,
और आम आदमी पार्टी ने एक प्रकार से 92 सीटें जीती हैं विधानसभा चुनाव के पंजाब में 117 में से, और इस प्रकार से पहली बार वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है। और आम आदमी पार्टी ने किसी राज्य में बनाई जाने वाली ये इसकी पहली सरकार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट केवल यूनियन टेरिटरी दिल्ली में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा भगवंत मान। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है डियर, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? महात्मा गांधी से संबंधित है डियर, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको नाम दिया गया है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? उस देश का नाम क्या है? उसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर है कहां पर डियर? तो ये एक प्रकार से अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मेडागास्कर, जहां पर महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है ये आपका टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कौन सा डियर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के मद्देनजर महिलाओं के लिए किस विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान की शुरुआत की गई है? तो उसका नाम क्या है? 7 मार्च की बात की जा रही है, और उस विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान का नाम क्या है? उसका नाम है समर्थ अभियान। ठीक है, इस समय हाल ही में कई सारे अभियान शुरू किए गए हैं, जिनमें समर्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए इस समय कई प्रकार की स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महिलाओं को विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए यह अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम है समर्थ अभियान। आंसर हो जाएगा समर्थ हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है डियर, भारत के किस अर्थशास्त्री को प्रभावी बहुपक्षवार पर संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्ति दी गई है? ये है महिलाओं की पावर भारत की, जिस महिला की बात अभी हम कर रहे थे, उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहन अभियान चलाया जा रहा था, उसी में से एक महिला है जिनका नाम है जयति घोष। उनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नियुक्ति दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उनको प्रभावी बहुपक्षवार पर सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। और उनका नाम क्या है? तो जयति घोष उनका नाम है। आंसर हो जाएगा जयति घोष। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए कौन सा लेजर हथियार विकसित किया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है? सबसे पहला पॉइंट है तो चाइना के द्वारा। किसके द्वारा डियर? चीन के द्वारा विकसित किया गया है। किस लिए विकसित किया गया है? तो अंतरिक्ष में जो उपग्रह खराब हो गए हैं, जिनको नष्ट करने योग्य हैं, जिनका कोई काम अब अंतरिक्ष में नहीं बचा है, उनको समाप्त करने के लिए एक प्रकार का ये रिलेटिविस्टिक काइलस्टोन एम्पलीफायर विकसित किया गया है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। ठीक है, चीन के द्वारा विकसित किया गया है ये आपका रिलेटिविस्टिक काइलस्टोन एम्पलीफायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा। 4 स्टार का क्वेश्चन है और 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्बन तटस्थ कृषि शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित है और इस समय, और दूसरा पॉइंट ये भी है कि इसमें लगा है पहला, यानी इसके पहले वो चीजें कभी नहीं हुई हैं, यानी पहला अगर लगा है तो आपको हमने बताया है कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर पहला वर्ड लग जाता है तो वो आपके एग्जाम के लिए ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में कार्बन तटस्थ कृषि शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उसका नाम है केरला। भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, मसाला ब्रांड जारी करने वाला राज्य है केरल, जहां पर यह भारत का पहला राज्य बना है कार्बन तटस्थ कृषि शुरू करने वाला। ठीक है, और जैविक खेती करने वाला पहला राज्य भारत का अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? तो उसका नाम है सिक्किम। ठीक है डियर, क्या नाम है? सिक्किम उसका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है विश्व गौरैया दिवस। कौन सा? विश्व गौरैया दिवस। ये आपका प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को। अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, एक बार कमेंट में आंसर आप लोग छापिएगा। उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य में या फिर यूनियन टेरिटरी में डियर गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है? एक बार कमेंट में आंसर सारे लोग बताइएगा। आंसर हो जाएगा गौरैया दिवस का क्या हो जाएगा? 20 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2021 का अनाउंसमेंट हो चुका है और ये खिताब किसने जीत लिया है? उनका नाम क्या है? कैरोलिना
वेलेस्कवा, ठीक है। ये कहाँ से हैं डियर? ये पोलैंड से हैं, याद रखिएगा, कैरोलिना, और इन्होंने ही मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है। आंसर हो जाएगा कैरोलिना। अगला हमारा है, हाल ही में 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? तो फरीदाबाद हरियाणा में। कहां पर डियर? फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है इस मेले का आयोजन। और उत्तर प्रदेश में तो आपके कई सारे मेले लगते हैं। नौचंदी मेला लगता है मेरठ में, बटेश्वर मेला लगता है आगरा में, और उसके अलावा खिचड़ी मेला आपका गोरखपुर में, और प्रयागराज में तो माघ मेला, साथ में हर 12 वर्ष पर महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो मेले से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा फरीदाबाद हरियाणा में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में दूसरी भारत इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता कहां पर आयोजित की गई है? भारत इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया है डियर? याद रखिएगा, ये सेशन आप लोगों के लिए रामबाण है, क्योंकि सेशन में कम टाइम में 150 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मोर देन 150 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर विद इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर डियर ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका टाइम भी बचेगा, साथ में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन का डिटेल अगर देखना है तो इसके पहले जो भी डेली क्लासेज हैं उसमें आपकी अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। तो भारत और इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया है? और ये इसकी दूसरी वार्ता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरी वार्ता है, पहली दिल्ली में आयोजित की गई थी, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहला दिल्ली में हुआ था और दूसरा आयोजन हुआ है जकार्ता, जो इंडोनेशिया की कैपिटल है। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन ये भी बनता है, इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल चेंज कर दी है, जिसका नाम है नुनस्तारा, ठीक है। ये पॉइंट भी अलग से छाप लीजिएगा, क्योंकि नुनस्तारा में नई कैपिटल बनाई गई है इंडोनेशिया की, क्योंकि जकार्ता के 50 वर्षों के भीतर समुद्र में डूबने की आशंका बढ़ गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर हो गया जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में 31वें घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है? घनश्याम दास बिड़ला अवार्ड के लिए डियर किसे चयनित किया गया है? तो उनका नाम क्या है? प्रोफेसर नारायण प्रधान। क्या नाम है डियर? प्रोफेसर नारायण प्रधान उनका नाम है, जिनको अभी हाल ही में 31वें घनश्याम दास बिड़ला अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, 51वें प्रितिजर पुरस्कार 2022 को किसने जीत लिया है? अभी घनश्याम दास बिड़ला अवार्ड था, ये आपका है प्रितिजर पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर दोनों। और ये आपके 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? उनका नाम है डाइबिडो फ्रांसिस कैरे। क्या नाम है? डाइबिडो फ्रांसिस कैरे। और ये हैं कहाँ के? ये हैं बुर्किना फासो के। और ये है कौन से कॉन्टिनेंट में है बुर्किना फासो? याद रखिएगा, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में ये एक छोटा सा देश है बुर्किना फासो, और वहीं के हैं फ्रांसिस कैरे, जिनको दिया गया है 51वां, ये संस्करण भी याद रख लीजिएगा, प्रितिजर अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, 22 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है, विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? 22 मार्च को मनाया गया डियर। और इसका थीम क्या रखी गई है इस बार? इसका थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इस बार किसकी थीम रखी गई है? इस आपके विश्व जल दिवस की, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अपने सेशन में। मोर देन 150 क्वेश्चंस। तो एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा डियर सारे दोस्तों के बीच में, क्योंकि ये रामबाण है हर एग्जाम के लिए। और याद रखिएगा, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, किसी महापुरुष ने कहा था। और इसकी जो गहराई है काफी बड़ी है। शिक्षा के माध्यम से दुनिया की हर चीज पाई जा सकती है, वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और इसका थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नेक्स्ट हमारा है, 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस का विषय, ये हमने डिस्कस किया अभी। अगला है, भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? और ये देखिए यहाँ पर आ गया है पहला, यानी इंपॉर्टेंट बन चुका है क्वेश्चन। भारत का पहला साई उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है डियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? शिमला में। क्या शानदार वादियां हैं शिमला की। भारत की कैपिटल भी रह चुकी है एक प्रकार से, ग्रीष्मकालीन कैपिटल। शिमला में जो है ये भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है? किसको पार करने वाली डियर? सबसे पहला पॉइंट है पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है और इसको तैरकर पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है जिया राम। ठीक है, महिलाओं का ही जलवा इस समय हर जगह है, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में हो, IMF में हो, वर्ल्ड बैंक में हो, या फिर इस क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में। ओलंपिक में आपने देखा था, पैरालंपिक में आपने देखा था महिलाओं का जलवा किस तरह से रहा है। और यहाँ पर जिया राम जो है सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं, पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली। अगला हमारा संयुक्त अभ्यास है, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, जिसका नाम क्या है डियर? तो इसका नाम है दस्तलिक युद्धाभ्यास। इसका आयोजन किन देशों के बीच किया जा रहा है? दस्तलिक युद्धाभ्यास का आयोजन कौन से देशों के बीच किया जा रहा है डियर? तो याद रखिएगा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। किसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया है दस्तलिक युद्धाभ्यास का। और ये जो दस्तलिक युद्धाभ्यास है डियर, इसका आयोजन के बारे में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये इसका तीसरा संस्करण है। इसका आयोजन 22 से 31 मार्च को किया जाएगा। और कहां पर? यांग-यारिक में, जो आपके है कहां पर? तो उज्बेकिस्तान में है। और इसका जो पिछला संस्करण था वो भारत के रानी खेत में आयोजित किया गया था। कहां पर डियर? रानी खेत में। ठीक है, 2021 में मार्च में इसका आयोजन किया गया था रानी खेत में, लेकिन इस बार इसका आयोजन यांग-यारिक उज्बेकिस्तान में आयोजन किया गया है। ये इसका तीसरा संस्करण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे पॉइंट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। विश्व टीबी दिवस, अभी हमने डिस्कस किया था सारे पॉइंट डियर। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस को 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, और ये काफी इंपॉर्टेंट दिवस है डियर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला हमारा है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। अभी कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया पंजाब के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के है ही हैं। ठीक है, प्रमोद सावंत जी फिर से बन चुके हैं गोवा के, लेकिन उत्तराखंड की बात की जा रही है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। चुनाव हारने के बाद भी फिर से इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, पुष्कर सिंह धामी को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कार्बन न्यूट्रल खेती, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका ग्राम विकास यानी लेखपाल से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका संबंध है एग्रीकल्चर से डियर। और कार्बन तटस्थ खेती करने वाला, कृषि करने वाला, कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला जो राज्य है उसका नाम है केरल। नेक्स्ट हमारा है भारतीय सेना ने किस राज्य के पुलिस के साथ संयुक्त सुरक्षा अभ्यास, संयुक्त सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या डियर? उसका नाम है सुरक्षा कवच। क्या नाम है? सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है। किस राज्य ने, कौन से यहाँ पर भारतीय सेना ने किस राज्य के पुलिस के साथ ये सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का आयोजन किया है? तो उसका नाम है महाराष्ट्र पुलिस। ठीक है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है सुरक्षा कवच 2 की। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में पेपरलेस विधानसभा कार्यवाही करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पेपरलेस विधानसभा कार्यवाही करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है डियर? तो उसका नाम है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड उसका नाम है जो इस समय पेपरलेस विधानसभा कार्यवाही करने वाला पहला राज्य बन चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए डियर, याद रखिएगा 100% ये आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर छपेगा। पेपरलेस विधानसभा कार्यवाही करने वाला पहला राज्य कौन सा? नागालैंड। नेक्स्ट हमारा है इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे, ये आपका भी हाल ही में जो प्रदूषण रिपोर्ट जारी की गई थी दुनिया के, तो उसमें इस रिपोर्ट में जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है डियर? दिल्ली है, यानी हमारे देश की राजधानी है। इस इंडेक्स में शीर्ष पर होना कोई अच्छी बात नहीं है। दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है, जो एक प्रकार से हम लोगों के लिए गौरव की बात नहीं है डियर। इसे सुधारना चाहिए और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने देश को प्रदूषण से मुक्त करें। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। और विश्व का सबसे प्रदूषित अगर शहर की बात करें तो शहर कौन सा है? तो उसका नाम है भिवानी, राजस्थान। ठीक है,
भिवानी राजस्थान, और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। अभी हाल ही में ध्वनि प्रदूषण रिपोर्ट भी जारी हुई थी। ध्वनि प्रदूषण रिपोर्ट में दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है, तो उसका नाम है बांग्लादेश, उस देश का नाम है डियर। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और किसे सम्मानित किया गया है स्पोर्ट आइकन अवार्ड से, तो उनका नाम है, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे जिनका नाम है सुरेश रैना। ठीक है, लेकिन इन बेचारे को इस बार जो है आईपीएल की किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है, याद रखिएगा सुरेश रैना को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किस गवर्नमेंट के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो मालदीव की गवर्नमेंट के द्वारा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि मालदीव की सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट आइकन अवार्ड जो है किसको दिया गया है, तो उनका नाम है सुरेश रैना को। नेक्स्ट हमारा है, इस आयोजन में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया गया है नीरज चोपड़ा को दिया गया है, स्टार स्पोर्ट्स का अवार्ड पुरुषों में। लेकिन अगर महिलाओं में बात करें, यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है तो भारतीय महिला जो है जिनका नाम है मीराबाई चानू ने, जिन्होंने भारत को ओलंपिक में पहला मेडल दिलाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा डियर, मीराबाई चानू हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल का अवार्ड जीता है। और मेल में कौन है, तो नीरज चोपड़ा, जिनको जो है गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक में। और ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर को फरवरी 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। कौन से महीने के लिए, सबसे पहला तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि मंथ ऑफ द ईयर हर महीने घोषित किया जाता है, और ये फरवरी महीने के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है, श्रेयस अय्यर को। इसके पहले भारत के 3 खिलाड़ी कौन है, ऋषभ पंत हैं, रविचंद्रन अश्विनी हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं। इनको एक प्रकार से ये आपका मंथ ऑफ द क्रिकेटर के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, इसके पहले भी भारत के 3 खिलाड़ियों को। उसके बाद ये फरवरी 2022 में श्रेयस अय्यर को दिया गया है। मंथ ऑफ द क्रिकेटर का शुरुआत जो है जनवरी 2021 से की गई थी, याद रखिएगा, जनवरी 2021 से, और पहला अवार्ड दिया गया था ऋषभ पंत को। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसको बनाया गया डियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, एन चंद्रशेखरन को। ठीक है, एयर इंडिया की बात करें तो इसकी अभी हाल ही में 100% हिस्सेदारी किसके द्वारा खरीद ली गई है, तो टाटा के द्वारा खरीदा गया है। एयर इंडिया का नया चेयरमैन कौन है, एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चीन में भारत के किस नवनियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। चीन में नियुक्त किया गया है भारत का नवनियुक्त राजदूत, उसका नाम क्या है। अभी हाल ही में विदेश सचिव की भी नई नियुक्ति की गई है। ठीक है, और जो पुराने विदेश सचिव हैं उनको G7 में समन्वयक के रूप में शामिल किया गया है, G20 में। ठीक है, इस प्रकार से नवनियुक्त राजदूत जो है चाइना में कौन बने हैं, उनका नाम है प्रदीप कुमार रावत। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो मुख्य देश हैं जैसे वो चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सारे देशों में भारत के राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है डियर आपके एग्जाम के लिए। अगला हमारा है, किस शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, तो ये दिया गया है नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को। किसको दिया गया है, नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को दिया गया है। इसका संबंध कहां से है डियर, इसका संबंध है, याद रखिएगा, तमिलनाडु से। ठीक है, कौन से राज्य से संबंध है, तो तमिलनाडु से संबंधित है, क्योंकि 2 पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं, पहला उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट का संबंध कौन से राज्य से है। नेक्स्ट हमारा है, योनेक्स स्विस ओपन 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है। तो ये आयोजन किया गया है 22 से 27 मार्च तक। कहां पर, बासेल में, स्विट्जरलैंड में। कहां पर डियर, बासेल स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा, योनेक्स स्विस ओपन का। आखिर ये ओपन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। और यहाँ पर पहला आप देखेंगे पुरुष एकल की अगर हम बात करें तो पुरुष एकल में विजेता कौन बना है, तो जोनाथन क्रिस्टी बने हैं, लेकिन उप विजेता एक भारतीय है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है HS प्रणय, जो भारत से हैं।
ये जोनाथन क्रिस्टी कहाँ से हैं, तो इंडोनेशिया से हैं डियर। और महिला एकल में तो भारतीय ने जीत भी लिया है, जिनका नाम है पीवी सिंधु, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। लगातार 2 ओलंपिक में भारत को 2 मेडल दिलाए हैं, 2016 के ओलंपिक में और 2021 के ओलंपिक में। ठीक है, उपविजेता कौन बनी है, तो उपविजेता हैं ओंग बमरू गफान। ये जो है कहाँ से हैं, तो थाईलैंड से हैं, याद रखिएगा डियर। आंसर दोनों यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि दोनों का संबंध पुरुष एकल और महिला एकल दोनों में भारतीय शामिल है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद पर किसे नियुक्त किया गया था डियर, उनका नाम है रमापति शास्त्री। ठीक है, रमापति शास्त्री को नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 67वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। 67वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया डियर, उनका नाम क्या है, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, डॉल्फिन जो है एक प्रकार से हमारे देश का जो है जलीय राष्ट्रीय जीव भी है, जो गंगा डॉल्फिन है डियर। कौन सा, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है ये कहां पर पाई जाती है, तो याद रखिएगा सोनभद्र, मिर्जापुर से सोनभद्र के बीच में गंगा नदी में मिलती है गंगा डॉल्फिन। और इसी के नाम पर जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है 2022 में SAFFU अंडर 18, ये आपका सैफ है। कौन सा, सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है, तो भारतीय टीम ने जीता है। किसने डियर, भारतीय टीम ने जीत लिया है, याद रखिएगा। और ये इस भारतीय टीम को जीता है, लेकिन कुछ और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिनमें इसका संस्करण कौन सा है, तो तीसरा है। आयोजन कहां पर हुआ था, तो जमशेदपुर में, भारत में। यानी सर्वोच्च गोल स्कोरर कौन है, लिंडा कॉम है। और आयोजन कब हुआ था, तो 15 से 25 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा सारे पॉइंट कि जो सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब है ये किसने जीता है, तो भारतीय टीम ने। अगला हमारा क्वेश्चन है वर्ष 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी डियर किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाएगा श्रीलंका के द्वारा। ये वही देश है जो इस समय कंगाल हो गया है, ये वही देश है श्रीलंका जो इस समय पूरी तरह से कंगाल हो गया है और दुनिया से उसने जितने भी देश हैं सबको उनका कर्ज वापस करने से मना कर दिया है। ठीक है, तो इसी बिम्स्टेक की जो मेजबानी है श्रीलंका के द्वारा की गई थी इस बार 2022 में। और भारत का वह पहला राज्य, पहला वर्ड लग गया है, यानी काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है क्वेश्चन। भारत का वह पहला राज्य जिसने गांवों के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा को पेश किया है। यानी ये क्वेश्चन आपके लेखपाल के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है डियर, छाप लीजिएगा लेखपाल के लिए, क्योंकि ये आपके गांव से संबंधित है, ग्राम विकास से संबंधित है। भारत का वह पहला राज्य जिसने गांवों के लिए गतिशील मानचित्र को जारी किया है, तो उसका नाम क्या है, बिहार उसका नाम है, याद रखिएगा। बिहार भोजपुरी इलाका है, याद रखिएगा। यहीं पर इसी राज्य में जो है बिहार में ही गांव के एक प्रकार से गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश की गई है बिहार में। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है डियर, हाल ही में किस बैंक ने उद्योग की पहली डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुविधा शुरू की है। ऑनबोर्डिंग सुविधा, पहली डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुविधा है, याद रखिएगा। और किस बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की गई है डियर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 21 के बीच में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देशों का आरोही क्रम क्या है। यानी 5 सबसे बड़े जो आयातक देश हैं जिन्होंने हथियारों को सबसे ज्यादा आयात किया है, अपने देश में मंगाया है, वो सबसे बड़े आयातक देश कौन से हैं डियर, तो उनका सबसे पहला जो नाम है वो है हमारा भारत। यानी दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का
जो आयात करने वाला देश है उसका नाम क्या है? तो इंडिया है। भारत ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं, आंसर याद रखिएगा। उसके अलावा दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, फिर मिस्र है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर चाइना है। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत पहले स्थान पर है इस सूची में। अगला हमारा क्वेश्चन है 11वें खेल महाकुंभ। 11वें खेल महाकुंभ, ये कुंभ मेले की आयोजन की बात नहीं की जा रही है जो 12 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। कहां पर? प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में। ये खेल महाकुंभ की बात की जा रही है जिसका आयोजन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है डियर। किसके द्वारा? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और इसका शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो कहां पर? अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात ये वही जगह है जहां पर अहमदाबाद के केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। ये वही प्लेस है जहां पर केवड़िया में ही डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाना है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। ये कैपिटल भी है गांधीनगर, अहमदाबाद, यहाँ पर गुजरात की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या डियर? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। तो ILO के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है गिलबर्ट F. होंगबो, उनका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं डियर? तो ये प्रधानमंत्री हैं टोगो देश के। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन क्योंकि ILO यानी एक प्रकार से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी डियर किसी भी देश में अगर किसी की नियुक्ति की जाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो चाहे यूनाइटेड नेशन से संबंधित हो या वो नाटो से संबंधित हो, जितने भी आपके नए नए ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं उनसे संबंधित हो, सारे इंपॉर्टेंट है और आंसर हो जाएगा गिलबर्ट एफ होंगबो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसने मतुआ धर्म महामेला, नाम याद रखिएगा, मतुआ धर्म महामेला। अभी हमने पढ़ा था 35वां सूरज कुंड मेला, ये है आपका मतुआ धर्म महामेला 2022 को संबोधित किया किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। अब ये मतुआ धर्म मेला से संबंधित भी कुछ पॉइंट हैं, याद रखिएगा। इसका आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। राज्य का नाम याद रखिएगा। आयोजन कब हुआ था? तो 29 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में आयोजन। जो आपके आयोजक थे किसने किया था? तो अखिल भारतीय मतुआ महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और हरिश्चंद्र ठाकुर की 211वीं जयंती पर इसका आयोजन हुआ है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतुआ धर्म सभा मेला जो है आयोजन कहां पर होता है? तो पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का पहला चरण किस राज्य में संपन्न हुआ है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का पहला चरण की बात की जा रही है डियर, और इसका पहला चरण का आयोजन कहां पर हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश वही राज्य है जिसने 13 नए जिले बनाए हैं और अब उसके टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी हो गई है? 26 हो चुकी है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के किस स्थल पर किया गया है? तो उस स्थल का नाम क्या है? तो उस स्थल का नाम है राजा महेंद्रवरम। इसी राजा महेंद्रवरम में ही इस आपके सांस्कृतिक महोत्सव का, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन, पहले चरण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संसद रत्न पुरस्कार कौन सा डियर? संसद रत्न अवार्ड जो है इसके 12वें संस्करण में किनको लाइफ टाइम अचीवमेंट APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, संसद रत्न पुरस्कार में APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार जो है प्रोवाइड किया गया है। तो किसको दिया गया है? तो M वीरप्पा मोइली और HV हांडे को। दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, M वीरप्पा मोइली और HV हांडे को डियर। याद रखिएगा, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है और जब महामैराथन क्लास आपके सामने चल रही हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका धैर्य। ठीक है, क्योंकि आपका पेशेंस ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा द्योतक है डियर। याद रखिएगा, जितना आपके अंदर धैर्य होगा, चीजों को करने की साहस होगी, उतना बेहतरीन आपका रिजल्ट होगा, ये श्योर है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो आपका APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार है सांसद रत्न अवार्ड में, वो किसको दिया गया है? M वीरप्पा मोइली और HV हांडे को। नेक्स्ट हमारा है एक संन्यास है जो काफी इंपॉर्टेंट है डियर। किस अंतरराष्ट्रीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो उनका नाम क्या है? एस्ले बार्टी उनका नाम है। कहां से संबंधित है डियर? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, याद रखिएगा।
एस्ले बार्टी काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी थी इंटरनेशनल लेवल पर, और कम उम्र में इतने उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है एस्ले बार्टी ने, जिनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक का दूसरा संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है? निर्यात तैयारी सूचकांक का दूसरा संस्करण किसने जारी किया है डियर? तो उनका नाम है नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा ये आपका निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला है गुजरात को, ठीक है, गुजरात राज्य को पहला स्थान मिला है। इस आपको याद रखिएगा इस निर्यात तैयारी सूचकांक में काफी इंपॉर्टेंट ये आपका इंडेक्स है जो हमारे देश में नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी RBIH का उद्घाटन कहां पर किया गया है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहां पर किया गया है डियर? तो ये उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में, कर्नाटका में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था, ठीक है। इसे किसने मनाया है? उपभोक्ता मामले विभाग ने। ये विभाग जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। एक प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक नीचे हो गया, ये क्वेश्चन आपका ऊपर होना चाहिए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है डियर। और इसी आपके उपभोक्ता अधिकार दिवस को जो है भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अपतटीय सुरक्षा अभ्यास, नाम क्या है? प्रस्थान। क्या नाम है डियर? प्रस्थान इसका नाम है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है? अपतटीय सुरक्षा अभ्यास ये आयोजित किया गया है पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा। और नौसेना के बारे में अभी आपको हमने बताया, नौसेना जो है 5 या आपका 4 दिसंबर को आपके जो डिफेंस के 3 कोर हैं इनमें आर्मी दिवस आपका मनाया जाता है। 15 जनवरी को आपका एयरफोर्स डे मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को डियर, और ये आपका नेवी दिवस जो है ये 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तीनों पॉइंट याद रखिएगा। और प्रस्थान जो है पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा मनाया गया है, ये आपका आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किस राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। पक्का आपकी स्कीम कहां पर बनी थी? अरुणाचल प्रदेश में बनी थी। अरुणाचल प्रदेश ही वो राज्य है जिसको चाइना ने अपने मैप में एक राज्य के रूप में प्रदर्शित किया है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। और इसके लिए अरुणाचल प्रदेश ने किसके साथ में समझौता किया है डियर? तो उसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ अरुणाचल प्रदेश ने यह समझौता किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस डियर कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो दिवस है 2022 में इसका विषय क्या रखा गया है? तो इसका विषय है स्टोरीज अरे विंग्स डेट हेल्प यू सोअर एवरीडे, ठीक है, ये इसका इस बार की थीम रखी गई है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस का विषय है स्टोरीज आर ए विंग्स डेट हेल्प यू सोअर एवरीडे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, कि हाल ही में क्वीन ऑफ फायर शीर्षक से नव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? नाम क्या है उपन्यास का? क्वीन ऑफ फायर, ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया है? तो उनका नाम है देविका रंगाचारी। देविका रंगाचारी के द्वारा इस आपकी पुस्तक को लिखा गया है क्वीन ऑफ फायर को। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला निजी वाणिज्यिक इमेजिंग उपग्रह शकुंतला, नाम क्या है? तो नाम इसका है शकुंतला। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा।
फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इस उपग्रह को, ठीक है, जिसका नाम है शकुंतला। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है डियर। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, क्योंकि ये आपका मैराथन सेशन जो आज दूसरा मैराथन है इस मार्च अप्रैल के महीने का, ये 2 क्लासेस में पूरे महीने के करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और 150 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक सेशन में है। लगभग 300 से ज्यादा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने इस 2 सेशन में डिस्कस किया है। अगला हमारा है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है डियर? तो GSI का महानिदेशक बनाया गया है डॉक्टर S राजू को नियुक्त किया गया है, डॉक्टर S राजू को। और हाल ही में किस बैंक को स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, कौन सा डियर? सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है या चुना गया है? तो उसका नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। HDFC बैंक इसका नाम है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने किसके साथ में ये आपका सूचना विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सूचना विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है डियर, किसके साथ मिलकर के? तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के द्वारा, ठीक है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है ये आपका समझौता किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2022 में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके खेल से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में दिखता है डियर, वो चाहे IPL से हो सकता है या फिर वर्ल्ड कप से हो सकता है, जो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। विजेता बनी है ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता कौन है? इंग्लैंड है। यानी इंग्लैंड को पराजित करके ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीत लिया है। ये कौन सा संस्करण था? तो ये इसका 12वां संस्करण था, जिसका आयोजन कहां पर किया गया है डियर? न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, इस संस्करण का। और इसमें जो है ये ऑस्ट्रेलिया की कौन सी जीत है? तो ये 7वीं बार इसने ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है। और विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, जिनका नाम है एलिशा हेली, या इनको एलिशा हेली के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, जिन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है आपके वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अगला है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है झूलन गोस्वामी। कितना विकेट लिया है डियर इन्होंने? तो 43 विकेट इन्होंने लिया है, याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पर कौन है? उनका नाम है लिन फुलस्टन, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, जिन्होंने 39 विकेट लिया है। और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनका नाम आपको याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है झूलन गोस्वामी, 43 विकेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में फीफा विश्व कप के लिए किस आधिकारिक गेंद का अनावरण किया गया है? फीफा विश्व कप के बारे में हमने आपको बताया था, कतर में आयोजन किया जा रहा है। और इसमें आधिकारिक जो गेंद है उसका नाम है अल रिहला। क्या नाम है डियर? अल रिहला उस गेंद का नाम है, जिसका आयोजन कतर में होगा। और इसको किसने एक्सेप्ट किया है आधिकारिक गेंद के रूप में? किसने स्वीकार किया है? तो उसका नाम है एडिडास कंपनी ने, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको हम बताएं याद रखने के लिए, फीफा विश्व कप में भारत की तरफ से एक प्रकार से स्पॉन्सरशिप करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो उसका नाम है बायजूस, नाम है डियर, याद रखिएगा, बायजूस, ठीक है। भारत की पहली कंपनी बनी है, भारत की जो लर्निंग ऐप है बायजूस, एशिया के, यहाँ पर एक कह सकते हैं कि भारत की तरफ से पहली कंपनी है जो फीफा विश्व कप, जिसका आयोजन कतर और दोहा में इसका आयोजन किया जा रहा है, उसमें स्पॉन्सरशिप करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जैव विविधता संरक्षण के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हेमंत विश्व शर्मा ने किया है। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं डियर? आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, याद रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा इस जैव संरक्षण के मुद्दे पर, इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है जैव संरक्षण के लिए। नेक्स्ट हमारा है ग्रैमी अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन डियर, कौन सा?
ग्रैमी अवार्ड की घोषणा हुई थी और ग्रैमी अवार्ड से आपके एग्जाम में 2-3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं जो आपको याद होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं ग्रैमी अवार्ड से संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अवार्ड में शीर्ष सम्मान किसने जीता है? उनका नाम है जॉन बैटिस्ट, जिनको 5 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ओलिविया रोड्रिगा को 3 अलग अलग क्षेत्रों में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो जॉन बैटिस्ट को दिया गया है। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड भी किसको मिला है? तो ओलिविया रोड्रिगो की ये अवार्ड दिए गए हैं। दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका ग्रैमी अवार्ड सो आपके एग्जाम के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर डियर। अगला हमारा है एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि किस बैंक ने अधिग्रहण किया है, तो एक्सिस बैंक ने। कौन से बैंक के भारतीय उपभोक्ता का? तो उस बैंक का नाम है सिटी बैंक। क्या नाम है डियर? सिटी बैंक उसका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सिटी बैंक। नेक्स्ट हमारा है इंडियन इकोनॉमिक जोन कहां पर स्थापित होगा? तो इसका स्थापना किया गया है बांग्लादेश में। एक जगह है जिसका नाम है चट्टोग्राम। ठीक है, चट्टोग्राम है डियर, याद रखिएगा। आज का जो सेशन है वो आपके धैर्य की परीक्षा है, क्योंकि 150 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में, और इसका एक महामैराथन सेशन 150 से ज्यादा क्वेश्चन का अपलोड हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार जा करके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 2 वीडियोज आपके 2 सेशन पूरे महामैराथन जो सेशन है ये मार्च और अप्रैल के महीने के फुल एनालिसिस आपको देंगे यहाँ पर। यानी अगर आपने पूरे महीने करंट अफेयर नहीं देखा है, इन 2 सेशन को कंप्लीट करके आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ये आप याद रखिएगा। यानी आपके सारे सेशन इसी में, एनालिसिस के सारे सेशन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, तो इंडियन इकोनॉमिक जोन कहां पर स्थापित होगा डियर? तो चट्टोग्राम बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। इस इकोनॉमिक जोन की कुल लागत कितनी है? तो 964 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। और ये जो है बांग्लादेश के बारे में अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस समय राष्ट्रपति यहाँ पे अब्दुल हमीद हैं। यहाँ की मुद्रा कौन है? तो टका है बांग्लादेशी। और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आपके सामने है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा। हाल ही में किस बैंक ने क्यूरेटेड लाभ प्रदान करने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से समझौता किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? एसबीआई के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। कई सारे ऐसे पॉइंट हैं डियर जो बैंकों से संबंधित हम लोगों ने डिस्कस किया है अपने एनालिसिस सेशन में। तो जिन लोगों ने एनालिसिस सेशन नहीं देखा है, या जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उन सारे क्वेश्चन के एनालिसिस अगर आपको देखना है तो इसके पहले के सारे जो लेक्चर्स हैं उनमें आपको एनालिसिस मिल जाएगा। आप जा करके आसानी से वहाँ पर सारे क्वेश्चन के एनालिसिस पा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है? तो आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है फिक्की के द्वारा। ठीक है, और फिक्की का फुल फॉर्म आपको पता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो इसका फुल फॉर्म होता है, और इसी के द्वारा आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चमेली देवी जैन पुरस्कार। काफी इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है इस बार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आरिफा जौहरी को दिया गया है चमेली देवी जैन पुरस्कार। और हाल ही में बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो उनका नाम है फाल्गुनी शाह ने जीता है बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का अवार्ड। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की है? तो भारत की यात्रा आपको पता है, भारत इतना पावरफुल कंट्री बन चुका है कि हर एक देश आज भारत आना चाहता है, क्योंकि आपने देखा है इस एक महीने के अंदर, एक माह में कम से कम 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की यात्रा की है। और ये बताता है आने वाले समय में भारत की पावर क्या होने वाली है, क्योंकि दुनिया का हर देश, वो चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रशिया हो, फ्रांस हो, सब भारत आना चाहते हैं, भारत की बढ़ती ताकत का फायदा उठाना चाहते हैं। चलिए, तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की है डियर? तो उसका नाम है नेपाल। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, और इन्होंने भारत की यात्रा की है। और भारत के साथ कई प्रकार के समझौते भी हुए हैं, जिनमें ये क्वेश्चन आपके सामने है कि इस यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच किन 2 स्थानों पर ट्रेन सेवाओं का संचालन शुरू किया गया है? तो उसका नाम है जयनगर बिहार से
कुर्था नेपाल के बीच में 34.9 किलोमीटर की रेलवे लाइन स्थापित की गई है। कितना? 34.9 किलोमीटर की डियर। नेक्स्ट हमारा है भारत का सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, जब कहीं पर किसी क्वेश्चन में पहला वर्ड लगा हो, सबसे बड़ा लगा हो, सबसे छोटा लगा हो, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और भारत के लिए भारत का सबसे बड़ा जो है सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम, इसका शुभारंभ कहां पर किया गया है डियर? तो ये किया गया है घोलेरा, गुजरात में। ठीक है, घोलेरा गुजरात में। गुजरात से संबंधित कई सारे पॉइंट हमने आपको बताया कि गुजरात में ही अभी हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री जी के द्वारा व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया है। वहीं पर केवड़िया नामक स्थान पर दुनिया की सबसे प्रतिमा स्थापित की गई है। केवड़िया में ही, गुजरात में ही डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, और याद रखिएगा घोलेरा गुजरात हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इस सिस्टम का शुभारंभ किस कंपनी ने किया है? तो उसका नाम है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज लॉन्च किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा है डियर, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश जो है चाइना, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया है ये विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? विकास और शांति की बात की जा रही है तो 6 अप्रैल को। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है डियर कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? कमेंट में आंसर छापकर बताइएगा आप सारे लोग। सबका आंसर आना चाहिए कमेंट में कि आपका जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है 4 स्टार का डियर कि भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। इनको किसकी जगह पर? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी की जगह पर इनकी नियुक्ति की गई है, विनय मोहन क्वात्रा को, जो एक प्रकार से इसके पहले नेपाल में राजदूत के रूप में नियुक्त थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत और किर्गिस्तान के बीच में डियर, किसके बीच में? भारत और किर्गिस्तान के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था? भारत और किर्गिस्तान, इसके पहले हम लोगों ने अभी 2 युद्धाभ्यास यहाँ पर देखा है, दस्तलिक युद्धाभ्यास, उसके अलावा लामितीय युद्धाभ्यास डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका है भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ है डियर? तो उसका नाम है खंजर युद्धाभ्यास, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है डियर? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। और किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना की शुरुआत कौन से राज्य में किया गया है डियर? उस राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश, एमपी में। मध्य प्रदेश यहाँ पर जो ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, और मामा शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं डियर, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 83वीं 83 आपकी जो है राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? कौन से राज्य के द्वारा किया जा रहा है? तो उस राज्य का नाम है मेघालय। ठीक है, मेघालय राज्य के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने का योजना शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार, यानी अरविंद केजरीवाल के द्वारा डियर। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में है, उसी के द्वारा हॉबी हब की शुरुआत की गई है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से संबंधित है कि किस देश में हाइड्रोजन को जला करके ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। तो वो देश कौन सा है? उसका नाम है स्वीडन। कौन सा देश है डियर? स्वीडन है। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री यूरोप गए थे, यूरोप में कई सारे यूरोपियन कंट्रीज से उन्होंने मुलाकात की है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देश अभी याद रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कौन कौन से देशों का भ्रमण किया है, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा स्वीडन, जिसने जो है हाइड्रोजन को जला करके ग्रीन स्टील का उत्पादन किया है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान यानी आपका प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो उसका नाम है INS वलसुरा नाम है डियर। क्या नाम है? INS वलसुरा इसका नाम है, जिसको हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। और भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के काफिले की गतिविधियों को गति देने के लिए किस पटल का शुभारंभ किया गया है? उसका नाम है फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव। ठीक है, फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव जो है इस पहल का नाम है डियर, याद रखिएगा। और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय एयरफोर्स के द्वारा। और एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया था 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको जो है सेलिब्रेट किया गया है। ये सारे हमारे आज के सेशन के डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस महामैराथन सेशन के, याद रखिएगा। इसके पहले आपका 150 क्वेश्चन का एक मैराथन सेशन अपलोड हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा। और ये आपका पार्ट 2 अप्रैल मार्च महीने का महामैराथन सेशन जो है आपका यहाँ पर अपलोड हो रहा है, जो आपके ये दोनों सेशन जो हैं पूरे मार्च और अप्रैल महीने के करंट अफेयर को कवर करते हैं। यानी आपके एग्जाम में इन दोनों वीडियो से बाहर आपके क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में डियर, नए नए लेक्चर्स के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। और जितने भी दोस्त हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, याद रखिएगा एक बार सेशन को सारे लोग शेयर कर दीजिएगा, सारे दोस्तों के बीच में लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, और डेली आपका जो ये वीडियोस हैं, जो अभी आपके करंट अफेयर डेली एनालिसिस है, ये रात में 8 बजे चलती है इसकी क्लासेस डियर। सारे लोग जरूर उसमें सेशन में हिस्सा लिया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं तब अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।